नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये क्लास यूपी प्लस प्लस एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का टॉपिक है विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। ये जो प्रमुख 30 संगठन मैंने इसमें लिए हैं, कितने प्रमुख 30 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो प्रत्येक एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, उन 30 मैंने लिया है। और उनके मुख्यालयों को कितने हैं दोस्तों? 30 हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही अति से ज़्यादा। और दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस का दे रहे हैं, एसएससी जीडी का दे रहे हैं, आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक या दो यहाँ से आने ही ये मुख्यालय, यानी संस्था संगठन पूछेगा, उसके मुख्यालय पूछेगा, और जिससे कि आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने 30 प्लस हैं, 30 नहीं, इसमें लगभग कितने 32 संगठन है और उसके मुख्यालय, जो आपके एग्जाम में बार बार मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। बशर्ते इस क्लास को आपको पूरा देखना है, शुरू से लेके एंड तक। आप इस क्लास को एक या दो बार देखें, उसके बाद इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से पीडीएफ लेने के बाद इसको आप एक दो बार और रिवाइज करें, जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और जो अभी तक आप कर रहे हैं, यानी आप देखते हैं क्लास को, फिर उसके बाद और दूसरी देखते हैं, ये ना करें। आपको टाइम वेस्ट ना करें, जो भी पढ़ रहे हैं, या मेरी पढ़ें या आप किसी की भी पढ़ें, जो टाइम है, टाइम इम्पोर्टेंट है, उसको टाइम को बर्बाद ना करें, क्लास को पूरा करें। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। जैसा कि पहला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कौन सा है? UNEP। ठीक है, इसका कहाँ है? नैरोबी केन्या में। मैंने इसमें ओनली ऑन मुख्यालय बताने की कोशिश की है, मुख्यालय ही, और अक्सर करके मुख्यालय ही पूछे जाते हैं। आगे है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, इसका कहाँ है? जेनेवा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, मात्र आपको 10 याद करने हैं, जो उसको बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में वहीं आ जाएंगे गारंटी के साथ। ठीक है दोस्तों, और वो नहीं आएंगे तो उसके अलावा जो है यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना कंपलसरी है। आगे है पश्चिम एशियाई आर्थिक आयोग, इसका कहाँ है? बगदाद में। ठीक है दोस्तों, आगे है आसियान। आसियान का कहाँ है? जकार्ता में। कौन सा? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, इसको बोलते हैं आसियान। आसियान का कहाँ पर है दोस्तों? वो है जकार्ता में। आगे है, जैसा कि आपको लिखा है, 2 नंबर यहाँ से कंपलसरी हैं। आगे पेट्रोलियम उत्पादक, जो पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं, उन देशों का संगठन कौन सा है? ओपेक। ओपेक का कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? वियना में। यूरोपीय ऊर्जा आयोग, इसका कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है दोस्तों, आगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका कहाँ है? IMF का, इसका है वाशिंगटन DC में दोस्तों। आगे है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका कहाँ है? लंदन में दोस्तों। आगे है सार्क का कहाँ है? काठमांडू में। दोस्तों, इसको एक दो बार देखें, आपको याद हो जाएंगे, कंपलसरी बोल रहा हूँ। छोटी सी वीडियो है, आपको पहले एक पे देखें नॉर्मली, उसके बाद स्पीड बढ़ा लें, उसके बाद और स्पीड बढ़ा लें, ऐसे करके आप 3-4 बार देखेंगे, ये आपको याद हो जाएगी, रट जाएगी, यानी आपका 1 या 2 नंबर ज़िंदगी भर के लिए पक्का हो जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आगे है इंटरनेशनल, जो इंटरपोल है, इसका कहाँ है? पेरिस। ठीक है दोस्तों, आगे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, इसका कहाँ है? जेनेवा में। आगे है विश्व बैंक का कहाँ है? वाशिंगटन DC में दोस्तों। आगे है यूनेस्को का कहाँ पर है दोस्तों? पेरिस में। आगे है रेड क्रॉस का कहाँ है? जेनेवा में। आगे नाटो का कहाँ है? ब्रुसेल्स में। और दोस्तों, अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो डिटेल में भी मैंने एक क्लास करा दी, जो आप UPSSC बैट जो पेट का एग्ज़ाम होता है उसमें डिटेल में आता है, तो मैंने इसको वहाँ पे डिटेल में, बहुत डिटेल में कराया है। उसको भी देख सकते हैं, उसकी PDF भी पढ़ सकते हैं अगर आपको डिटेल में चाहिए। आगे है यूनिसेफ का कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है दोस्तों, आगे है गेट का कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में। आगे है यूरोपीय संसद, इसका कहाँ है? लग्जमबर्ग। ठीक है दोस्तों, आगे है राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ, इसका कहाँ है? लंदन में। आगे है दोस्तों यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका है पेरिस में। और इसरो का कहाँ है? भारत में। आगे संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड, इसका कहाँ है? जेनेवा में। आगे है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, इसका कहाँ है?
ग्लैंड में स्विट्ज़रलैंड, ठीक है दोस्तों। आगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इसका कहाँ है, लुसाने में। आगे दोस्तों वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेल, इसका कहाँ है, जेनेवा में, ठीक है दोस्तों। आगे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका कहाँ है, पेरिस में। आगे यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, इसका कहाँ है दोस्तों, जेनेवा में। आगे है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका कहाँ है, वियना में, ठीक है दोस्तों। आगे है यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इसका कहाँ है, जेनेवा में। आगे है एशियाई विकास बैंक, इसका कहाँ है, मनीला में। आगे है यूरोपीय कॉमन मार्केट, इसका कहाँ है दोस्तों, जेनेवा में। आगे है परस्पर आर्थिक सहायता परिषद, इसका कहाँ है, मॉस्को में। आगे है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका कहाँ है, वियना में, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप जानना चाहते हैं तो विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं। और दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है उनको बता दूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये इम्पोर्टेंट है, कौन सा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आसियान बांध। ये तो इतना पूछता है कि पूछो मत, ठीक है। आसियान का कहाँ पर है, जकार्ता में। ये ओपेक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ओपेक वियना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद IMF बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सार्क, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटरपोल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। WTO जेनेवा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व बैंक, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को का पेरिस में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रेड क्रॉस, ये भी इम्पोर्टेंट है। नाटो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनिसेफ आप देख सकते हैं। गेट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जेनेवा। यूरोपीय संसद देख सकते हैं, राष्ट्रमंडल। उसके बाद दोस्तों ये वो हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है दोस्तों। आप अगर कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो उसको भी पढ़ लेंगे, और उसके बाद ये भी पढ़ लें, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन पेरिस, ठीक है। उसके बाद ठीक है दोस्तों, इसको भी पढ़ लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एशियाई विकास बैंक, इतने अगर आप याद करके चले जाते हैं फिर भी आपका क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। मैंने कितने बताए हैं, एक ये हो गया, दो के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहीं लगभग 15 प्लस बताएं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। बाकी के आप सारे देख लें, ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप UP+ और SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर और भी क्लास डली हैं उनको भी देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए बहुत ही, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। नमस्कार दोस्तों।